नमस्कार दोस्तों, क्लासिक स्टडी में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत भाग 2 देखेंगे। इससे पहला वाला वीडियो अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत भाग 1 और अब भाग 2 की बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद इसका एक वीडियो और होगा भाग 3, और उसके बाद हम लोग इतिहास का वैसे अध्ययन करने लगेंगे चैप्टर वाइज सिंधु घाटी सभ्यता से। तो दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है? ऑप्शन ए तीसरे मंडल से, ऑप्शन बी चौथे मंडल से, ऑप्शन सी छठे मंडल से, या ऑप्शन डी 10वें मंडल से। तो दोस्तों गायत्री मंत्र बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋग्वेद के 5वें मंडल की रचना की। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है। मंडलों का मतलब भाग होता है दोस्तों। किसी भी पुस्तक के भाग होते हैं, जैसे पहला दूसरा कितने भागों में पुस्तक बटी है वो, तो ऐसे ऋग्वेद भी 10 मंडलों में बटा हुआ है। तो वही पूछा गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना की। दोस्तों रचना का मतलब यहाँ संकलन से है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऋग्वेद को तो आप औरुषे कहा गया है, मतलब देवताओं द्वारा रचित कहा गया है, लेकिन उसका संकलन किसने किया? तो ऋषियों द्वारा उसका संकलन किया गया। तो ऋग्वेद के 5वें मंडल की रचना किसने की? तो दोस्तों ऋग्वेद के 5वें मंडल की रचना की है अत्रि ऋषि ने। 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सामवेद में मंत्रों की संख्या ऑप्शन नंबर ए 1230, ऑप्शन बी 1549, ऑप्शन सी 1648, या ऑप्शन डी 1510। तो दोस्तों सामवेद में मंत्रों की संख्या है 1549। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4, सामवेद का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है, सामवेद में जो साम शब्द आया है उसका अर्थ पूछा गया दोस्तों। उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सामान, ऑप्शन बी देखना, ऑप्शन सी गाना, ऑप्शन डी व्याख्या करना। तो दोस्तों साम का अर्थ होता है गाना, और ये जो सामवेद है ये गायन से संबंधित है। मंत्र का गायन किया जाता है इसमें, इसीलिए इसको सामवेद कहा गया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है सामवेद के पुरोहित होते थे। तो दोस्तों जैसे कि हर उसका वेद का अपना अपना पुरोहित होता है, तो वैसे ही सामवेद के पुरोहित के विषय में पूछा गया है। ऑप्शन है अथर्वयु, ऑप्शन बी होत्रा, ऑप्शन सी उद्गाता, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो दोस्तों सामवेद का जो पुरोहित वो होते थे उद्गाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उद्गाता। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संगीत का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन ए सूत्र साहित्य से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से, ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथ से। तो दोस्तों भारतीय संगीत का जो आरंभ माना जाता है वो सामवेद से माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामवेद। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई? दोस्तों देखिए, अधिकतर जितने भी हैं वो सारे जो हैं उनकी रचना या तो गद्य में की गई है वेद की, या तो पद्य में की गई है। इसमें पूछा गया किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई। ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों सामवेद की रचना पद्य में की गई है, ऋग्वेद की रचना जो है वो गद्य में की गई है, अथर्ववेद की रचना भी गद्य में की गई है, लेकिन जो यजुर्वेद है हमारा उसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 8, वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है। वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों वेद त्रय में आपको बता दूं 3 वेद आते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ में लिखे गए हैं इसलिए इन्हीं को वेद त्रय के अंतर्गत माना जाता है। ये हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद।
जबकि अथर्ववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये बाद में इसकी रचना हुई है, बहुत बाद में। तो वेद त्रय के अंतर्गत आते ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसमें पूछा गया वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है, तो अथर्ववेद वेद त्रय में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न दोस्तों, यजुर्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों जैसे ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा हुआ है, वैसे पूछा गया है यजुर्वेद में कितने मंडल हैं। ऑप्शन है 28, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 52। तो दोस्तों ऋग्वेद जो है वो 40 मंडलों में बटा हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आता है यजुर्वेद के पुरोहित को कहते हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी होत्रा, ऑप्शन सी अथर्वयु, ऑप्शन डी उद्गाता। तो दोस्तों यजुर्वेद के जो पुरोहित, देखिए दोस्तों, होत्रा तो कहते हैं ऋग्वेद के पुरोहित को, और उद्गाता आपने देख ही लिया कि सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। अगर नहीं देखा होगा तो अभी बाद में क्वेश्चन हो सकता है, या तो शायद आपको पता होगा। और दोस्तों यजुर्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको कहते हैं अथर्वयु। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अथर्वयु। 11वां प्रश्न, यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है। यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, ये पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन है 1200, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1500 और ऑप्शन डी 1867। तो दोस्तों यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है 2000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पद पूछे यजुर्वेद में कितने पद हैं, तो दोस्तों 7731 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पद पूछे तो पद्यों की संख्या 731 है और मंत्र 2000 हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यजुर्वेद यजुस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है। ऑप्शन ए यज्ञ, ऑप्शन बी पूजा, ऑप्शन सी व्रत और ऑप्शन डी कर्मकांड। तो दोस्तों यजुर्वेद का जो यजुस शब्द से यजुर्वेद बना है, तो यजुस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ या यज्ञ से संबंधित। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां प्रश्न दोस्तों, यजुर्वेद कितने भागों में बटा हुआ है? तो दोस्तों यजुर्वेद पूछा गया कितने भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 5 भाग, ऑप्शन नंबर बी 2 भाग, ऑप्शन सी 3 भाग, ऑप्शन डी 4 भाग। तो दोस्तों यहाँ पे भाग का मतलब मंडलों से संबंधित नहीं है, मतलब ये एक अलग पार्ट से ऋग्वेद को कितनी 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 14, यजुर्वेद के भाग हैं। यजुर्वेद के भाग हैं दोस्तों, ये पहले ही, इससे पहले जो 13वां प्रश्न था उसी मतलब वही 2 भागों के यहाँ पे नाम पूछे गए हैं। यजुर्वेद के भाग कौन कौन है? ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी ब्रह्म यजुर्वेद, ऑप्शन सी शुक्ल यजुर्वेद या ऑप्शन डी कृष्ण व शुक्ल यजुर्वेद। तो दोस्तों यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण व शुक्ल यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा कि वाजसनेयी संहिता कहते हैं। वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद को, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद को, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। तो दोस्तों वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है दोस्तों, यजुर्वेद के मंत्र संबंधित हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के मंत्र जो संबंधित थे वो थे देवताओं की प्रार्थना करने के लिए, उसमें देवताओं की प्रार्थना संबंधी मंत्र थे। तो दोस्तों उसी तरह पूछा गया है कि यजुर्वेद में, और दोस्तों सामवेद में जो मंत्र थे वो गायन से संबंधित थे, मतलब मंत्रों का गायन उसमें किया जाता था, तो वो गायन संबंधी मंत्र थे। देवताओं के स्तुति की जाती थी लय में, एक लय में देवताओं की स्तुति की जाती थी, इसलिए वो गायन से संबंधित हो गए उसके मंत्र। और अब पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है
यजुर्वेद के मंत्र संबंधित हैं? ऑप्शन ए विधि विधान से, ऑप्शन बी यज्ञ से, ऑप्शन सी पूजा से, ऑप्शन डी प्रार्थना से। तो दोस्तों यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो यज्ञ से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसमें यज्ञों की वेदिका कैसे बनती है, यज्ञों की वेदिका मतलब किस आकृति में बनेगी, उनके मतलब बैठने का स्थान कहाँ कहाँ होगा, ये पूरे यज्ञ से संबंधित ये पूरा वेद है। यज्ञों के विधि विधान भी इसमें पूरा कर्मकांड पूरा बाकायदा है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद के मंत्र संबंधित हैं, यज्ञ से मुख्यतः संबंधित है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न, अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या है। तो अथर्ववेद में दोस्तों मंत्रों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शन ए 5000 मंत्र, ऑप्शन बी 4438 मंत्र, ऑप्शन सी 6000 मंत्र या ऑप्शन डी 7008 मंत्र। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो 6000 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। अथर्ववेद की रचना की, दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अथर्ववेद की रचना पूछी गई है, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है लेकिन अब तो कॉमन हो गया दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि अथर्ववेद की रचना किसने की। ऑप्शन ए अगस्त्य ऋषि ने की, ऑप्शन बी अत्रि ऋषि ने की, ऑप्शन सी अथर्वा ऋषि ने की, ऑप्शन डी कण्व ऋषि ने की। तो दोस्तों अथर्ववेद की जो रचना की है वो की अथर्वा ऋषि ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अत्रि ऋषि ने किस चीज़ की रचना की? अत्रि ऋषि ने जो संकलन किया है वो ऋग्वेद के 5वें मंडल का संकलन किया है। और दोस्तों यहाँ कण्व ऋषि के बारे में पूछा गया, तो कण्व और अंगिरस ऋषि ने मिल के ऋग्वेद के 8वें मंडल की रचना की थी। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन में तो मैंने नहीं बताया, लेकिन हम जब वैदिक साहित्य पढ़ेंगे दोस्तों, वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, जब वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे पूरा जितने भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे हैं वो सारे क्वेश्चन वहाँ पे कवर कर देंगे। वैदिक साहित्य में आ जाएगा वो कि आर्य कैसे आए और ये सब पूरा जब वो पढ़ाएंगे तब उसमें जितने क्वेश्चन यहाँ पे छूटे हैं वो वहाँ पे कवर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अभी के लिए अथर्ववेद की रचना किसने की? अथर्वा ऋषि ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न दोस्तों, अथर्ववेद संबंधित है। जैसे दोस्तों अथर्ववेद मतलब जो मंत्र हैं वो किससे संबंधित हैं ये पूछा गया है। उसका विषय क्या है मंत्रों का? देवताओं की स्तुति है, प्रार्थना है, या यज्ञों के विधान के बारे में है, या उनका गायन है मंत्रों का। तो दोस्तों अथर्ववेद जो संबंधित है ऑप्शन नंबर ए जादू टोने से, ऑप्शन बी भूत प्रेत से, ऑप्शन सी औषधि व चिकित्सा से, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों अथर्ववेद में ये सभी विषयों के बारे में विस्तृत चर्चा दी हुई है। जादू टोने से संबंधित है इसमें मंत्र, भूत प्रेत से संबंधित है, और औषधियों व रोग व उनके निदान और चिकित्सा संबंधी इसमें बातें मिलती हैं अथर्ववेद में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। 20वां प्रश्न दोस्तों, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे माना जाता है ये पूछा गया है। ऑप्शन है ब्रह्म सूक्त को। प्रतिनिधि मतलब आप सब जानते होंगे ना दोस्तों कि किसी का प्रतिनिधि मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसको वो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी को कहते हैं प्रतिनिधि सूक्त। सूक्त मतलब पैराग्राफ। तो दोस्तों ऑप्शन है ब्रह्म सूक्त को, ऑप्शन बी पृथ्वी सूक्त को, ऑप्शन सी देव सूक्त को, ऑप्शन डी मुंडे सूक्त को। तो दोस्तों ऋग्वेद का जो प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है वो माना जाता है पृथ्वी सूक्त को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है पृथ्वी सूक्त को, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे आपके लिए पूरी जीएस कंप्लीट करने के लिए मैं आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँगा, और इसी के थ्रू हम लोग पूरी जीएस ज्योग्राफी की भी शुरुआत जल्दी करने वाले हैं दोस्तों। ज्योग्राफी, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, साइंस, इन सब से रिलेटेड जितने ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उन सब को क्लियर करेंगे। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से फैक्ट आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो डायरेक्ट फैक्ट आपको याद होने चाहिए। इसलिए दोस्तों इन सब को याद कर लीजिएगा, या तो आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर से याद हो जाएगा, ये फैक्ट ईजिली याद हो जाएगा आराम से। इसलिए आप 2-3 बार वीडियो देखिए। आप मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली बार भाग 3 के साथ, अध्ययन के स्रोत भाग 3 के साथ।
तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, कमेंट में अपनी परेशानियाँ ज़रूर बताएं, अपने सुझाव ज़रूर दें। चलते हैं, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।